बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक ये है कि उर्दू कैसे पढ़ें। उर्दू देखने में बड़ा सादा सा सब्जेक्ट है, पढ़ाने में बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सब्जेक्ट है। तो उर्दू के ऊपर जो है ना वो हमें देखने के बाद से हम समझते हैं कि हमने शायद रट्टा लगा दिया और हमने जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो चीजें लिख के दे दी हैं, उनको रट्टा लगवा दिया और वो सारा कुछ हो गया है। नहीं, मैं इस टीचिंग मेथोडोलॉजी से यकसर इख्तिलाफ करता हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी जो है ना सही नहीं मानता। मैं ना ही इसको जो है ना वो आपको अडॉप्ट करने दूंगा। मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है जिसको मैं आपके सामने जो है ना वो बयान करने जा रहा हूँ वो ये है उर्दू के पढ़ाने के एतबार से। उर्दू हर दौर के अंदर आप फसाना अजायब उठाकर देख लें, रजब अली बेग सरूर की फसाना अजायब, मैं जो आप उसको पहला अफसाना कह लें, पहला नावल कह लें, जो मर्जी आप नाम दे लें, आप अगर उसको गौर से देखें तो वो पहली मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर जो है वो नसर के अंदर जो है वो नज़म गजल को जो है वो यानी कि मतलब शायरी को उसके अंदर जो है वो जम किया गया, शायरी को उसके अंदर जम किया गया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो है कैसे फसाना हो जाए। तो वैसे भी आपके पास उर्दू टीचर्स के पास होना चाहिए एक बड़ी जो है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास तज़के भी पढ़ते हैं इसको, और तुस्के दोनों तरह से जो है ना वो मुस्तमल है। तज़के जहांगीरी या तुस्के जहांगीरी आपके पास होनी चाहिए और उसको जो है वो आप इस्तेमाल करें। और ये लाजमी ये दो किताबें आपके पास। और उसके बाद आपके पास जो है वो कुलियात इकबाल उर्दू के लिए, ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आम है। चूंकि कुलियात इकबाल का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि जब बच्चे मैट्रिक में जाते हैं और मुतालबा पाकिस्तान पढ़ रहे होते हैं तो उनको कहा जाता है जी 50 अशार जो है अल्लामा इकबाल के उन्होंने याद करने हैं, और वो उनका जो है वो बीच में जो बाकायदा एक जो है वो आता है, एक बाकायदा जो है वो क्या आता है, उसका बाकायदा एक जो है वो पेपर आता है, ये उसके रिलेटेड जो है वो चीजें आती हैं खास तौर पे। ये बात मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन क्लासेस के अंदर 7 तक 8 तक अगर उन बच्चों को जो है ना वो उर्दू के अंदर आप एक शेर भी दें तो पर डे आप देखेंगे 365 डेज के अंदर अगर आपने 150 क्लासेस भी ली हैं तो 150 शेर उन बच्चों के पास याद हो गया। और इसी तरह अगर वो 8 साल आपके पास पढ़ते रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि आप 150 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है क्योंकि मैथ मैंने कभी लाइफ में जो है पढ़ा भी सीरियसली नहीं है और पढ़ाया भी सीरियसली नहीं। तो जो लोग जो है ना वो कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इतने शेर तो कम से कम जो है ना वो इन बच्चों को याद होने चाहिए। और अगर इन अशार को भी जो है ना वो इन बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो है ना ये याद नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चे जो है वो आप उनको सही तरीके से जो एजुकेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उर्दू की टीचर होती है, जो उर्दू पढ़ाने वाला टीचर होता है, उसका अपना एक्सेंट जो है ना वो उर्दू का नहीं होता, या वो उर्दू इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, या वो उर्दू बोलता नहीं है, या वो उर्दू में लिखता नहीं है, या वो उर्दू के अंदर जो है वो आगे जो है वो सिर्फ स्कूल की हद तक, क्लास की हद तक, बल्कि स्कूल तो बहुत दूर है, क्लास की हद तक उसने पढ़ाया, बाहर निकला और अपने जो है ना वो कोलीग्स के साथ जो है ना पंजाबी बोलनी शुरू कर दी। इसी तरह बाकी लोगों के साथ उसने जो है ना वो सिलसिला शुरू कर दिया। तो निहायत ही प्यारे जो है ना वो सब्सक्राइबर, वॉचर्स और टीचर्स, बहुत अदब से आपसे गुजारिश है कि आप अगर उर्दू के टीचर हैं तो आपकी जुबान पे उर्दू होनी चाहिए। सबसे पहला की पॉइंट ये है कि आपकी जुबान पे उर्दू होनी चाहिए। और अब तो आपके लिए मैंने इतना इजी कर दिया, मेरी उर्दू की जो है ना वो सारी किसी भी क्लास की आप जो है ना वो वीडियोस को उठा लें, आप वहां से जो है ना वो उन वीडियोस को सुने, तो उन वीडियोस को सुनने के साथ आप जो है ना वो 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 या इवन 6 7 की आप उर्दू उठा लें, उसको आप पढ़ें, तो उससे आपको साथ साथ जो है ना उर्दू बोलने का जो है ना वो आहंग आ जाएगा और बोलने का जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अदायगी अल्फाज जो है वो बहुत बेहतर और खूबसूरत हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपने जो है ना वो खास तौर पे जो है वो इस्तेमाल करना और खास तौर पे इसका जो है ना वो आपने एहतमाम करना है। उसके बाद अगली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो उर्दू का है जब वो डांटने पे आता है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे उसको इंतजामी मामला दे दिए गया और उसने जो है ना वहां पे बच्चों को जो है ना टेक केयर करना था, उस केयर टेकिंग के दौरान जो है ना वो क्या किया उन्होंने, उस केयर टेकिंग के दौरान उन्होंने जो है ना वो पंजाबी का इस्तेमाल कर दिया, उन्होंने मकामी जुबान का, पोठवारी का, पश्तो का, बलोची का वो इस्तेमाल कर दिया। तो आपकी पढ़ाई हुई उर्दू की सारी मेहनत जो है वहां पर जाया होगी। अब जितना मर्जी है जो है ना उसको कोशिश करें, जितना मर्जी उसको जो है ना वो ट्राई करें, आपकी वो कोशिश जो है वो वहां पे
ضائع ہو گئی ہے، آپ اس کو جیسے بھی جو ہے نا وہ ٹرائی کریں۔ اگلا پوائنٹ جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی فنکشن آیا اور اس کے اوپر آپ نے اردو لینگویج کا استعمال نہیں کیا تو تب بھی آپ پکڑے گا، اور تب بھی آپ کا رزلٹ زیرو، تب بھی آپ کی محنت رائے گا، چھٹی ختم۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اسی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی دیگر جو ہے نا وہ آپ کو اردو کی بجائے پنجابی یا آپ کو جو ہے نا مقامی زبان بولتے ہوئے جو ہے نا وہ سن لیتے ہیں، تو وہ اسی وقت آپ کی ٹیچنگ جو ہے نا وہ زیرو ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ جی جو ہے نا وہ ہمیں نصیحت اور خود میاں فصیحت، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، ہمیں تو بڑا جو ہے نا سمجھایا جاتا ہے کہ جی اردو بولے اور خود یہ جو ہے نا پنجابی بول رہے ہیں۔ تو اردو کا امپیکٹ اس وقت پیدا ہونا ہے جب اردو آپ کے اندر انسٹال ہونی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور جب تک اردو آپ کے اندر انسٹال نہیں ہونی ہے تب آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو جو ہے نا وہ کور اپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ جو ہے نا اردو کی ٹیچنگ کے لیے خود کو جو ہے نا وہ بہتر کر سکیں اور خود کو جو ہے نا وہ اپنا سکیں اور اپنی جو ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی کو اتنا بہتر کریں کہ آپ وہی ٹیچر بنیں جو رزلٹ بھی 100% دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیلری جو ہے وہ بھی اتنی ہو کہ وہ آسانی سے لوگوں کو بتا سکے کہ جی میری اتنی سیلری ہے۔ میں اس کو فوکس نہیں کرتا ہوتا، اگر میں اس کو فوکس کرتا ہوتا تو میں اپنے لیکچرز کہیں بھی کسی کو بھی بھیج دیتا جو میرے چینل کے اوپر آپ کو فری دستیاب ہے۔ تو لیکن یہ کہ پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے، یہ ایک ضروری چیز ہے، تو اس کے کرنے کے لیے جو ہے نا یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ میں بتائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی، اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے نوٹیفائی ہو۔ تو اگلی ویڈیو کے ساتھ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔